हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीडी जीके। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। सारे ही क्वेश्चन आरआरबी द्वारा कम से कम 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर नहीं पसंद आए तो मत लाइक कीजिएगा, मत शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एसपीडी जीके को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है, किससे है? सुंदर मूर्तियों से, धर्म तथा दर्शन शास्त्र से, आर्थिक और सामाजिक सुधार से, शहर योजना प्रणाली से। बताइए दोस्तों। देखिए, ये आरआरबी जम्मू सीसी में 2006 में पूछा जा चुका है। ठीक है, हिंदी स्टेनोग्राफर 2006 में, मालदा टीसीसीसी 2008 में और आरसीसी मुजफ्फरपुर ग्रुप डी में 2011 में पूछा जा चुका है। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चन 3 से 4-5 बार हर एक एग्ज़ाम में आरआरबी में पूछा जा चुका है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो मत लाइक कीजिएगा, मत शेयर कीजिएगा, लेकिन आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता शहर योजना प्रणाली की पहचान है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी। मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। नाली एवं सफाई की उत्तम व्यवस्था भी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बताइए। विष्णु की, ब्रह्मा की, इंद्र की, वरुण, पशुपति की। ये मुंबई, भोपाल, एएसएम में 2003 में, 2009 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पशुपति। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है, जिस पर शिव की आकृति जैसा चित्र मिलता है। इससे इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला है कि तत्कालीन समाज में पशुपति की पूजा होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो आपको बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, उपनिषद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेदों में से एक है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जो ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, इसकी रचना जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच हुई थी। ठीक है, बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की रचना हुई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? बताइए। वाल्मीकि, वशिष्ठ, मनु, पाणिनि। ये देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी पथ उप निरीक्षक गोरखपुर परीक्षा में 2003 में, आरआरबी जम्मू असिस्टेंट स्टेशन मास्टर परीक्षा 2004 में, 2002 में और कोलकाता ग्रुप डी में 2007 में पूछा जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनु जो है प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कहा जाता है इनको। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है, जिनकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि की प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। ठीक है, मनुस्मृति हिंदू विधि की प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का बृहद
स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है? मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार जो स्थल है वो पाया गया है मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? बताइए। तांबा, चांदी, कांसा, पीतल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा का सर्वप्रथम उपयोग किया गया मानव द्वारा। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई गई धातु तांबा थी, जिसकी आरंभिक तिथि 500 BC है, अर्थात नवपाषाण काल तक। वैसे विश्व परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो तांबे का उपयोग की आरंभिक तिथि उत्तरी इराक ने 8700 BC पूर्व ही इस धातु का उपयोग कर लिया था। ठीक है, अगला देखते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 20 है, 16 है, 14 है या 18 है? बताइए। इसकी कुल संख्या 18 है। इसमें पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। ये 18 के क्या नाम है? पहला मत्स्य है, मार्कंडेय है, भविष्य है, चौथा भागवत है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मा वैदर्थ है, ब्रह्मा है, वामन है, वारा है, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद, लिंग, गरुड़, कूर्म और 18वां जो है स्कंद पुराण है। ठीक है, पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ? बताइए। सारनाथ में हुआ, बोधगया में, प्रयाग में, पाटलिपुत्र में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बोधगया में गौतम बुद्ध को ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात उन्होंने बोधगया बिहार में निरंजना नदी, आधुनिक फाल्गु जिसे कहते हैं, के तट पर बोधि वृक्ष मतलब पीपल के नीचे समाधि लगाई। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति संबोधित के बाद वे गौतम बुद्ध तथागत और शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे कौन थे? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, शंकराचार्य देव। देखिए ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम थे ऋषभ देव थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें थे। कितने थे? 23वें। जो पार्श्वनाथ हैं वो 23वें थे, जबकि महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर जो कौन थे? स्वामी, ये 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है पहला, 23वां और 24वां। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश ने शासन किया, कहाँ पर किया? मगध पर, कश्मीर पर, वैशाली पर, सिंध पर। ये क्वेश्चन RRC गुवाहाटी ग्रुप डी में 2011 में पूछा गया है। तो नंद वंश ने मगध पर शासन किया था। ठीक है, नंद वंश का श्रेष्ठ शासक महापद्म नंद था।
इस वंश के धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, इस वंश के धनानंद को किसको पराजित किया था? धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त ने या बिंदुसार ने? बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने वो प्रसिद्ध शासक था जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, देखिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया तथा जैन अनुश्रुति के अनुसार उसने मैसूर के श्रवण बेलगोला में संलेखना द्वारा मृत्यु का वर्णन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक किस वंश से संबंधित हैं? मुगल वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन देखिए, आरआरसी जयपुर ग्रुप डी परीक्षा 2008 में, आरआरबी रांची टीए परीक्षा 2005 में, आरआरबी गोरखपुर एएसएम परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश से थे। अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित हैं। यह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र था। किसके पुत्र थे? बिंदुसार। अशोक जो थे बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? कलिंग का युद्ध, पेशावर का युद्ध, दक्षिण भारत का युद्ध, खानवा का युद्ध? आरआरबी हाजीपुर ग्रुप डी में 2008 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहस्पति, कुणाल, संपदीय या संप्रति, सालिकुश? बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति था। ये मौर्य वंश का अंतिम राजा था। देखिए, ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। पुष्पमित्र शुंग इसका सेनापति था। ठीक है, जो पुष्पमित्र शुंग है इसका सेनापति था। ठीक है, इसने बृहद को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। महाकवि वानभट्ट के हर्षचरित में लिखा है कि आचार्य सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने अपने स्वामी बृहद्रथ मौर्य को सेनाओं का निरीक्षण कराते समय कुचल डाला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चरक थे एक विख्यात चरक क्या थे? इतिहासकार थे, चिकित्सक थे, मंत्री थे या ज्योतिषविद थे? बताइए। ये क्वेश्चन देखिए 5 बार पूछ चुका है, 2003, 2003, 5, 4, 11 में ग्रुप डी में। आरआरबी रांची टीए डीजल असिस्टेंट ड्राइवर, टीए हाजीपुर ग्रुप डी क्लर्क में असिस्टेंट ड्राइवर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चरक जो थे ये विख्यात चिकित्सक थे। इनको एक चरक को विख्यात चिकित्सक माना जाता था। ठीक है, देखिए इनके बारे में जान लेते हैं। कुषाण वंशीय कनिष्क के शासन काल में के महान वैद्य चरक की गणना आधुनिक चिकित्सक विज्ञान के पितामह के रूप में की जाती है। इन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के महान ग्रंथ चरक संहिता की रचना भी की है। ठीक है, तथा आयुर्वेद चिकित्सा की एक तरह शाखा की भी स्थापना की है। ठीक है, तो चरक काफ़ी
महान चिकित्सक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में भारत आया? ठीक, कनिष्क के, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या समुद्रगुप्त के? बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फहान भारत आया था। ठीक है, चीनी यात्री फहान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के समय 399 ईस्वी में भारत आया तथा 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करना था तथा बुद्ध के चरणों के चिन्हों के पवित्र हुए स्थानों को देखना था। ठीक है, फहान का जन्म चीन के युआंग नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री हेंग सांग ने निम्नलिखित में से किस शासन काल में भारत का दौरा किया? बताइए। चीनी यात्री हेंग सांग ने निम्नलिखित में से किस शासन काल में भारत का दौरा किया? अशोक के शासन काल में, चंद्रगुप्त के शासन काल में, हर्षवर्धन के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो चीनी यात्री हेंग सांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया। ठीक है, चीनी यात्री हेंग सांग 629 से 644 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में रहा तथा देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। भारत में इसने अनेक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? बताइए। दामोदर, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल जो है बंगाल के पाल वंश का संस्थापक है। ठीक है, बंगाल के पाल वंश की स्थापना गोपाल ने सन कितने में की थी? 750 ईस्वी में की थी। ठीक है, बंगाल की अराजकता को देखकर बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों ने गोपाल को शासक के रूप में चुना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? पल्लवों ने की, पांडव ने की, चोल ने की या चालुक्य ने की? बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम की जो स्थापना है वो पल्लवों ने की। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है भाई मुंबई एएसएम परीक्षा 2006 में पूछा जा चुका है। गोरखपुर आरआरबी, ईआरसी, सीए, टीए, एएसएम परीक्षा 2005 में पूछा जा चुका है। आरआरबी इलाहाबाद, ईसीआरसी परीक्षा 2007 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? बताइए। बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? देवपाल ने, धर्मपाल ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने? बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक ने बनवाया था। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक द्वारा कराया गया। ठीक है, महाबोधि मंदिर बोधगया के उसी स्थान पर निर्मित है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल, फिरदौसी, अकबर, बाबर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरदौसी जो है वो शाहनामा के लेखक हैं। ठीक है, देखिए शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। ठीक है,
वे महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? महमूद गजनवी के दरबार में। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वान जो गजनवी के दरबार में रहते थे और भी रहते थे, उनके अलावा उनके नाम अल बरूनी, उतबी, फराबी, वहाकी, उजारी, तूसी, ठीक है, उंजुरी, ठीक है, असजदी और फरूकी जो थे, ये अन्य थे जो मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? बताइए। ये देखिए कितना बार पूछा जा चुका है। आरआरबी सिकंदराबाद गुड्स गार्ड में 4 में, एएसएम 1 में, ठीक है, आरआरबी इलाहाबाद 2002 में, 3 में, 6 में, 10 में और फिर 11 में। देखिए ग्रुप डी में गोरखपुर 11 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, हरिहर बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्होंने ही किया था, हरिहर बुक्का। ठीक है, देखिए व्याख्या देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर एवं बुक्का ने की थी, जो प्रारंभ में होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय की सेवा में थे। तुंगभद्रा नदी दक्षिणी तट पर स्थित है। विजयनगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? बताइए, भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गियासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। गाजी मलिक, गाजी मलिक या तुगलक गाजी गियासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे ही तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी, काफिरों का वध करने वाला शब्द जोड़ा। ठीक है, उसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। कितनी बार? 29 बार। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डैश मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन थे भाई? अकबर, हुमायूं, बाबर, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर जो थे वो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में की थी। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंशीय शासक इब्राहिम किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया था। ठीक है, और कब स्थापना की थी? 1526 ईस्वी में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी जो है किसके दरबार में रहा? फैजी हुमायूं, दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर या अकबर? बताइए। देखिए, टिकट कलेक्टर 2002 में और स्टेशन मास्टर परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। आरआरबी चंडीगढ़, जम्मू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। फैजी जो हैं अकबर के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, फैजी अकबर के दरबारी कवि था। ठीक है, इसने अनेक ग्रंथों की रचना तथा उनके ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। किसमें किया? फारसी में। ठीक है, जैसे लीलावती, महाभारत आदि अनेक हिंदी पद्य रचनाओं का श्रेय भी फैजी को है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर? बताइए।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर जो हैं तीन इलाहे की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था बताइए। अकबर और हेमू के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, अकबर और राणा संग्राम सिंह के बीच, बताइए। देखिए, जो तृतीय पानीपत की जो लड़ाई है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच तृतीय पानीपत कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 में हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था। ठीक है, मराठा सेना इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुई थी। जो मराठा हैं वो पराजित हो गए थे। उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, तो इस युद्ध में, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को परास्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित स्थान पर थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर, भाग्यनगर, बताइए। यह आरआरबी बेंगलोर गुड्स गार्ड परीक्षा 2003 में, आरआरबी इलाहाबाद एसएम परीक्षा 2005 में, इलाहाबाद एसएम परीक्षा 2007 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर 1782 से 99 ईस्वी की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। ठीक है, कब से कब थी? 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आरआरबी द्वारा पूछे गए थे। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ से प्लीज़ हमारे चैनल स्पीडी जीके को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक लेकर। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।